दोस्तों सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर में मिसमैच की वजह से 68,000 टैक्स पेयर को नोटिस जारी किए हैं। दोस्तों सीबीडीटी के द्वारा ई वेरिफिकेशन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी ताकि टैक्स पेयर वॉलंटली कंप्लायंस कर सकें। दोस्तों जिन व्यक्तियों की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो बहुत ज़्यादा है और मिसमैच आ रहा है उनकी आईटीआर में और जो उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसमें, उसकी वजह से 68,000 टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नई स्कीम लॉन्च की गई थी ई वेरिफिकेशन स्कीम, जो कि 31 दिसंबर 2021 को नोटिफाई की गई थी। दोस्तों इस स्कीम का मकसद ये है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स पेयर ने की हैं और जो टैक्स पेयर ने आईटीआर फाइल की है, यदि उसमें कोई मिसमैच आ रहा है, उसने कोई इनकम अंडर रिपोर्ट की है, तो उस केस में इस स्कीम के अंतर्गत वेरिफिकेशन की जाती है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट की जाती थी, जैसे कि 26 ईयर्स में भी ये आपकी इनकम रिफ्लेक्ट होती थी। लेकिन आज की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सभी इन्फॉर्मेशन एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईस में रिफ्लेक्ट की जाती है। और यदि टैक्स पेयर ने कोई इनकम रिपोर्ट किया आईटीआर में, लेकिन यहाँ पे जो इनकम है उससे मिसमैच आ रहा है, तो उस केस में मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, जिसकी वजह से कि ये रिस्क केस है और रिस्क असेसमेंट की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनकम रिपोर्ट की जाती है एआईएस में, उसे वेरीफाई किया जाता है सोर्सेज से, और यदि सोर्सेज कहते हैं कि कोई एरर नहीं है तो उस केस में रिस्क असेसमेंट की जाती है। दोस्तों जो पूरा प्रोसेस है वो डिजिटल है, यानी कि जो नोटिस है वो इलेक्ट्रॉनिकली इशू किए जाते हैं और टैक्स पेयर को जो रिप्लाई है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही देना होता है। तो जब इंक्वायरी कंप्लीट कर ली जाती है उसके बाद वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसमें टैक्स पेयर के से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया जाता है फिजिकली। तो दोस्तों स्कीम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि टैक्स पेयर अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एविडेंस के साथ एक्सप्लेन कर सकता है, और यदि किसी डेटा करेक्शन की आवश्यकता है तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा यदि टैक्स पेयर को लगता है कि उसने इनकम गलत रिपोर्ट कर दी थी, तो उस केस में वो अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है सेक्शन 139(8)(a) के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट में। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पायलट बेसिस पे 68,000 केसेस पिकअप किए गए हैं स्क्रूटनी के लिए, जहाँ पे के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ईयर 1920 की स्क्रूटनाइज की गई हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। तो दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक 35,000 केसेस जो हैं वो कंप्लीट किए गए हैं और बाकी वेरिफिकेशन में हैं। तो दोस्तों इस स्कीम के द्वारा टैक्स पेयर अपनी इनकम को मैच कर सकता है अपनी आईटीआर से, और यदि उसे लगता है कि उसे अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता है तो वो कर सकता है। तो दोस्तों यदि आपको ई वेरिफिकेशन का नोटिस मिलता है एसएमएस के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा, तो आपको कैसे चेक करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लायंस पोर्टल पे जाना है। तो यहाँ पे ई वेरिफिकेशन की टैब दी गई है, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड करना है, जिसके बाद कि आपको कॉम्प्लायंस पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का होम पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे देखिए ई वेरिफिकेशन की टैब दी गई है, यहाँ पे आपको नोटिस आएंगे जिससे कि आप क्लिक करके दे सकते हैं। यदि आपको कम्युनिकेशन इशू किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तो ई कम्युनिकेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ई वेरिफिकेशन हिस्ट्री भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा FAQ भी रिलीज़ किए गए हैं नई ई वेरिफिकेशन स्कीम के ऊपर। इन FAQ का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा नोटिस मिलता है तो उस केस में आपको कैसे चेक करना है, इसके बारे में इन FAQ में बताया गया है, जैसे कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको चेक करनी है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको नोटिस मिलता है तो सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत जो है नोटिस मिलेगा ई वेरिफिकेशन का। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स और ई वेरिफिकेशन स्कीम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न का मतलब है कि आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करते हैं आधार से, नेट बैंकिंग से, डिजिटल सिग्नेचर से, जबकि ई वेरिफिकेशन स्कीम डिफरेंट है। तो दोस्तों यदि आपको नोटिस मिलता है सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत ईमेल के द्वारा या फिर SMS के द्वारा, तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और उसके बाद पेंडिंग एक्शन में जाके कॉम्प्लायंस पोर्टल पे ई वेरिफिकेशन की टैब को क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप एप्लीकेबल फाइनेंशियल सेलेक्ट करेंगे और जो दिन होगा वो डाउनलोड करेंगे, यानी कि जो नोटिस आपको इशू किया गया है
दोस्तों यदि आपको कंप्लायंस पोर्टल पे कोई डिफ़िकल्टी आती है नोटिस को देखने में, तो उस केस पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों जो आपको DIN नंबर इशू किया गया है, यानी कि जो नोटिस इशू किया गया है, यदि आप उसकी जेन्युइनेंस चेक करना चाहते हैं तो उस केस में आप उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही लिंक दिया गया है जहाँ पे कि जाके आप नोटिस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हैं incometax.gov.in, वहाँ पे क्विक लिंक के अंतर्गत आपकी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिंक दिया गया ऑथेंटिकेट नोटिस एंड ऑर्डर इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप DIN नंबर एंटर करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों यदि आपको नोटिस मिला है तो आपको जो रिप्लाई है वो कंप्लायंस पोर्टल पे जाके ही करना है, ऑनलाइन आप ईमेल के द्वारा रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपको रिप्लाई कैसे करना है, इसके लिए नोटिस में ये नेक्स्ट 2 दिया गया है, उसमें आपको प्रोसीजर दिया गया है कि रिप्लाई कैसे फाइल करना है। दोस्तों जो आप अटैचमेंट करेंगे रिप्लाई में वो 10 MB तक की साइज़ की अटैचमेंट कर सकते हैं। यदि 10 MB से ज़्यादा का साइज़ है तो आपको स्प्लिट करना होगा डॉक्यूमेंट को लेस देन 10 MB में, और इस प्रकार आप पार्ट्स में जाके उसको अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप नोटिस का जवाब दे देते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है, तो उस केस में टैक्स पेयर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि नो फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन द इशू अंडर वेरिफिकेशन प्रोसीडिंग इज़ प्रेजेंटली रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। इस प्रकार जो आपका केस है वो क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन यदि बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन एविडेंस मिलती है तो उस केस में ये जो स्टेटस है वो चेंज हो सकता है। दोस्तों यदि आपकी जो रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है तो उस केस में टैक्स पेयर को कम्युनिकेशन किया जाएगा कि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए टैक्स पेयर जो अपनी रिटर्न को अपडेट करने के ऑप्शन कंसिडर कर सकता है सेक्शन 139(8)(a) के अंतर्गत। यदि टैक्स पेयर अपनी रिटर्न को अपडेट नहीं करेगा विद इन ड्यू टाइम तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिस्क असेसमेंट की जा सकती है, यानी कि असेसमेंट रीअसेसमेंट, जिससे कि टैक्स डिमांड और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों यदि आपने कोई ट्रांजैक्शन मिस कर दी है तो उस केस में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने ITR को अपडेट कर दिया है, अपडेटेड ITR फाइल कर दी है, तो उस केस में आप इस नोटिस के रिस्पॉन्स में बता सकते हैं कि आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी है, जिसके बाद कि आपके अपडेटेड रिटर्न को वेरीफाई किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों के इस केस में ऑफिसर के साथ फिजिकल हियरिंग की जा सकती है। दोस्तों स्कीम के अंतर्गत आप फिजिकल हियरिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको जो रिप्लाई वो ऑनलाइन ही फाइल किया करना है। लेकिन दोस्तों पोर्टल पे ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि टैक्स पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपनी बात रख सकता है एक्सेप्शनल केसेस में। ये फैसिलिटी अभी अंडर डेवलपमेंट में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।